हे पार्थ, ये भी न भूलो कि तुम एक महान पुरुष हो और लोग तुम्हें दृष्टांत मानकर तुम्हारे पीछे पीछे काम और स्वार्थ के मार्ग पर चल पड़ेंगे, क्योंकि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण तो दूसरों के लिए दृष्टांत बन ही जाता है। मुझी को लो। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। ये दिखला रहा हूं, ये सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। हे भारत, कर्म तो अज्ञानी भी करते हैं, परंतु केवल अपने निहित स्वार्थ की दृष्टि से। ज्ञानी का कर्म तो निस्वार्थ होता है, संसार के संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन पर कोई बोझ न लो, अपना कर्म मुझे अर्पण कर दो और यह धर्म युद्ध करो। कर्तव्य पालन के मार्ग पर तो मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाती है। यदि पितामह, गुरुजनों और सगे संबंधियों का तुम्हें वध भी करना पड़े, तब भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्तव्य पालन पाप रहित होता है पार्थ। कर्तव्य पालन पाप रहित होता है। यदि वे वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी मृत्यु कल्याणकारी हो जाएगी, और यदि तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हारी मृत्यु भी। इसलिए हे पार्थ, युद्ध करो, क्योंकि धर्म का मार्ग पाप का मार्ग नहीं हो सकता। पाप की बात निकल आई है तो ये बताइए कृष्ण कि कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए इतना विवश क्यों हो जाता है? उसे कौन विवश करता है? उसे विवश करती है उसकी वासना, उसे विवश करता है उसका निहित स्वार्थ, उससे पाप करवाता है उसका क्रोध, उसका मोह। इन शत्रुओं को पहचानो पार्थ। जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, या धूल दर्पण को, या झिल्ली गर्भ को, वैसे ही ज्ञान को ढक देते हैं काम, मोह और वासना। काम और मोह की अग्नि ज्ञान को नष्ट कर देती है, और इसीलिए ज्ञानी की वैरी है। हे कौन्तेय, अग्नि को स्वच्छ बनाओ, दर्पण को परिशुद्ध करो, और अपनी इंद्रियों को सौम्य बनाकर ज्ञान और विवेक के नाशकों का वध करो। और हे पार्थ, जो अकर्ता है, जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है, और वही कर्मयोगी है। उसके लिए उसका कर्म ही कर्म फल भी है, और इसीलिए वो एक कर्म के पालन के उपरांत कर्म फल की प्रतीक्षा में नहीं ठहरता, बल्कि दूसरे कर्म की ओर बढ़ जाता है। उसके ज्ञान की अग्नि मोह, क्रोध, द्वेष, आकांक्षा, लाभ, हानि, सुख और दुख के मैल को जलाकर उसके कर्म को शुद्ध कर देती है, और उसका कर्म अकर्म बन जाता है। हे पार्थ, जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठतर है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। तो आत्मा की चिंता करो पार्थ, आत्मा की चिंता करो, और देह, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ऊपर उठने का प्रयत्न करो। हे पार्थ, तुम तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी, इसलिए मैं तुम्हें वो योग बताने जा रहा हूं जो बहुत समय से लुप्त है। इस समाज और उसके वर्णों को गुणों और कर्मों के आधार पर स्वयं मैंने रच तो दिया, परंतु इस समाज रचना का फल मैंने कभी नहीं चाहा। इसीलिए कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं, और जो इस रहस्य को समझे पार्थ, वो कभी अपने कर्मों में लिप्त नहीं होगा। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न स बध्यते। मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है, जब भी तो कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाते। तुम भी निष्काम कर्म करो पार्थ, और अपने कर्म पर अपने निहित स्वार्थ की छाया न पड़ने दो। हे भारत,
कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को समझो। और कर्म, अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है केशव? कर्म तो कर्म है ही, किंतु जो कर्म कर्म फल की आशा से मुक्त होकर किया जाए वो अकर्म है, और जो कर्म व्यक्ति और समाज के हित में न हो वो विकर्म है, निषिद्ध है। कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है, कर्ता अकर्ता से श्रेष्ठ है। कैसे नहीं होगा?